42 इज हियर। अभिनंदन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी डाबर कई सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आज बाजार में तमाम दावों के साथ बेच रही है। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं उन्हें पढ़कर आपको यह पता चलता है कि कंपनी जो दावा कर रही है और जो कुछ आपको मिलेगा उसमें कितना सत्य है और कितना भ्रामक। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने से कम आपको ये फायदा तो हो ही जाएगा कि आप अपने लिए ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे जो आपके लिए सुरक्षित नहीं हो। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट आपके लिए हैं कितने सुरक्षित, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है पिक और किक सीरीज का यह वीडियो, जिसमें आप जानेंगे डाबर पर्सनल केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट करें पिक और कौन से किक। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। यह वीडियो शुद्ध रूप से प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके बनाया गया है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें हानिकारक केमिकल्स मिले हुए हैं उनको मैंने किक कैटेगरी में रखा है, यानी आपको इन प्रोडक्ट्स से दूर रहना चाहिए। और वे प्रोडक्ट जिनको बनाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है उसको मैंने पिक कैटेगरी में रखा है। और आज इस वीडियो में मैं डाबर के 55 से ज्यादा प्रोडक्ट एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट आप किक करें और कौन से पिक। अब आइए बात करते हैं किक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में। डाबर बच्चों के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और इन प्रोडक्ट्स में मैंने सबसे पहले एनालाइज किया डाबर ग्राइप वाटर की इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको 1% से ज्यादा इंग्रेडिएंट लिखे नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपनी ने इंग्रेडिएंट लिस्ट में प्रिजर्वेटिव के तौर पर सोडियम मिथाइल पैराबिन और सोडियम प्रोपाइल पैराबिन, जो कि बहुत ही टॉक्सिक इंग्रेडिएंट हैं, उनको मिलाने की बात कह रखी है। तो क्या आप अपने बच्चे को मिथाइल और प्रोपाइल पैराबिन पिलाना पसंद करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इसीलिए मैं डाबर ग्राइप वाटर को किक करूंगा। अब आइए बात करते हैं डाबर बेबी ऑयल। इसमें मिला है TBHQ और परफ्यूम। वहीं डाबर की बेबी क्रीम, डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन और मॉइस्चराइजिंग वाइप्स में कंपनी ने फिनॉक्सी एथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनके उपयोग से आपके बच्चे को फायदे की जगह नुकसान जरूर होगा, इसीलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहूंगा। इसके बाद मैंने एनालाइज किया डाबर के क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स जैसे बेबी शैम्पू, बेबी जेंटल नोरिशिंग सोप और बेबी वॉश। इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फिनॉक्सी एथेनॉल, परफ्यूम, डाइसोडियम एडिटा तो इस्तेमाल किया ही गया है। ये नुकसानदायक इंग्रेडिएंट तो हैं ही, साथ ही सोडियम मिथाइल 2 सल्फोलोरिएट और डाइसोडियम 2 सल्फोलोरिएट एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है जिसकी सेफ्टी और साइड इफेक्ट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जब भी किसी इंग्रेडिएंट की सेफ्टी इस्टेब्लिश ना हो तो उससे बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपको इन ब्रांड्स को किक करना चाहिए। इसके बाद मैंने देखा डाबर बेबी टेल्क फ्री पाउडर की इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें कंपनी ने जिंक ऑक्साइड मिलाया है। निश्चित ही इस पाउडर में टेल्क नहीं है, लेकिन जिंक ऑक्साइड भी एक नुकसानदायक इंग्रेडिएंट है, इसलिए आपको इस पाउडर को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर के हेयर ऑयल की। डाबर तरह तरह के हेयर ऑयल जैसे डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर ब्राह्मी आंवला केश तेल, डाबर वाटिका इनरिच कोकोनट हेयर ऑयल, डाबर आमंड हेयर ऑयल बनाता है। अगर इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें कंपनी ने लगभग 50 से 74% तक मिनरल ऑयल, TBHQ और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो फायदे की जगह नुकसान करते हैं, इसीलिए आपको इन ब्रांड्स को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर अनमोल गोल्ड कोकोनट ऑयल की। इस कोकोनट ऑयल को आपको इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें कंपनी ने मिलाया है TBHQ। यह एक ऐसा नुकसानदायक केमिकल है जिसकी ज्यादा मात्रा से नोजिया, डिजीनेस और लीवर डैमेज तक हो सकता है, इसलिए आपको डाबर के कोकोनट ऑयल को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर के शैम्पू की। 9 तरह के शैम्पू डाबर बनाता है और उनके नाम है आमंड शैम्पू, हेल्थ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ब्लैक शाइन शैम्पू, सेलेक्ट कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट शैम्पू, सेलेक्ट मोरक्कन ऑर्गन ऑयल शैम्पू, सेलेक्ट रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू, सेलेक्ट एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू और वाटिका सेलेक्ट रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इन सभी को बनाने के लिए सोडियम लॉरियल सल्फेट, परफ्यूम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोलिनोन और मिथाइल आइसोथियाजोलिनोन, फिनॉक्सी एथेनॉल के साथ कई सारे नुकसानदायक केमिकल्स का उपयोग किया गया है। तो अगर आपको अपने बालों से है प्यार तो आपको इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर के टूथपेस्ट की। डाबर 5 तरह के टूथपेस्ट बनाता है और उनके नाम है डाबर बबूल टूथपेस्ट, डाबर बबूल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, डाबर मिसवाक टूथपेस्ट, डाबर रेड टूथपेस्ट और डाबर
दंत रक्षक, आयुर्वेदिक, पेस्ट, इनमें से कंपनी ने कुछ ब्रांड में सोडियम लॉरियल सल्फेट और आर्टिफिशियल फ्लेवर, कुछ में मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन और कुछ ऐसे ब्रांड भी हैं जिसमें कंपनी ने एक्सिपिएंट्स क्यूएस लिखकर छोड़ दिया है। बाकी आप समझदार हैं, अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं इन ब्रांड्स में अपने पैसे डालने की जगह इन्हें किक कर दूंगा। इसके अलावा कंपनी डाबर लाल दंत मंजन भी बनाती है। इसमें कंपनी ने मिलाया है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और तंबाकू। तंबाकू का कोई भी वर्णन आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे अध्ययन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिसे अगर आप समय निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने लाल दंत मंजन में तंबाकू मिला रखा है और तंबाकू मिले मंजन करने से आपको इसकी लत पड़ सकती है, इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डाबर हनी की। पूरी दुनिया जानती है कि डाबर की हनी शुगर सिरप है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा हनी का पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं डाबर गुलाब बरी रोज वाटर की। आप में से बहुत सारे लोग इसे रोज वाटर मानते हैं। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने पानी में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, जो कि गुलाब का फ्रेग्रेंस है, रोज ऑयल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल जैसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट का मिश्रण बनाकर आपको दे दिया है। तो अगर आप रोज वाटर आंखों में डालते हैं या शरबत में डालकर पीना पसंद करते हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि आपको डाबर गुलाब बड़ी रोज वाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट की वजह से ही मैंने इसे किक किया है। इसके अलावा कंपनी गुलाब बड़ी फेस क्लेंजर, गुलाब बड़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाती है। इसको बनाने के लिए कंपनी मिनरल ऑयल, डाइमेथिकॉन, पेट्रोलियम जेली, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सी एथेनॉल, मिथाइल पैराबिन, इथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ब्यूटाइल पैराबिन और आइसोब्यूटाइल पैराबिन जैसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती है। इसीलिए आपको इन ब्रांड्स को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर हनीटस मधुबानी की। इसमें कंपनी ने कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाया है इसके बारे में कोई विवरण नहीं मिलता और बिना प्रिजर्वेटिव के इतनी लंबी सेल्फ लाइफ पाना नामुमकिन है, इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर हनीटस कफ सिरप की। इसमें कंपनी ने आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा सोडियम मिथाइल पैराबिन और सोडियम प्रोपाइल पैराबिन का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए। वहीं डाबर के शिलाजीत गोल्ड में सिर्फ 1% इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी हुई है और एक्सिपिएंट क्यूएस लिखकर छोड़ दिया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बिना इंग्रेडिएंट लिस्ट के मैं तो इस प्रोडक्ट को किक करूंगा, इसलिए आपको भी इसे किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं ओडोनिल एयर फ्रेशनर की। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने कमरे में एलपीजी, अल्कोहल और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के टॉक्सिक मिक्सचर का उपयोग कर रहे हैं, जो न सिर्फ आपके लंग्स बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, इसलिए आपको ओडोनिल एयर फ्रेशनर को किक करना चाहिए। वहीं ओडोमॉस मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम और ओडोमॉस नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन को बनाने के लिए कंपनी एन डाइइथाइल बेंजोनामाइड 12% का उपयोग करती है, जिसे शॉर्ट में डीट कहते हैं, जो ब्रेन डैमेज के साथ सीजर के लिए भी जिम्मेदार है। और साथ ही कंपनी ने क्रीम या लोशन बेस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं इसके बारे में कोई वर्णन लिखा नहीं मिलता। तो ऐसे खतरनाक केमिकल्स को तो मैं अपने बच्चों और स्वयं पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कंपनी के ब्लीच के बारे में। डाबर 5 तरह के ब्लीच बनाता है और इनके नाम है फेम फेयरनेस नेचुरल गोल्ड ब्लीच, फेम फेयरनेस नेचुरल पर्ल ब्लीच, सेफ्रॉन ब्लीच, टर्मरिक हर्बल ब्लीच और ऑक्सी ब्लीच। और इन सब की अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस तो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट कंपनी ने नहीं लिखा है। तो बिना इंग्रेडिएंट लिस्ट के मैं इन प्रोडक्ट्स को किक करूंगा। इसके अलावा डाबर फेम पर्ल फेशियल किट भी बनाता है और फेशियल किट में फेस क्लेंजिंग जेल, फेस स्क्रब, फेस मसाज क्रीम, फेस मसाज जेल और फेस पैक के अलावा पर्ल मिलाकल पाउडर भी कंपनी देती है। और इन सब की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको बनाने के लिए कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे मिनरल ऑयल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, पैराफिन बैक्स, डाइमेथिकॉन, पॉलीसॉर्बेट 20, परफ्यूम, यूरिया, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, डाइसोडियम एडिटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉक्सी एथेनॉल और आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए मेरी आपको यही रिक्वेस्ट होगी कि आपको इसे किक करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कंपनी के हेयर रिमूवल क्रीम की। डाबर 4 तरह के हेयर रिमूवल क्रीम बनाता है और इनके नाम है ऑक्सीलाइफ मेन हेयर रिमूवल क्रीम, फेम एंटी डार्कनिंग हेयर रिमूवल क्रीम, सैंडल, टर्मरिक और गोल्ड। इनको बनाने के लिए मिनरल ऑयल, यूरिया, टेल्कम पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, परफ्यूम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे नुकसानदायक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए आपको इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए।
तो ये थे किक कैटेगरी के ऐसे ब्रांड जिनको बनाने के लिए कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी प्रोडक्ट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं डाबर लाल तेल की। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट एकदम क्लीन है और इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं मिला है। साथ ही कंपनी ने कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में मिलाए हैं यह आपको साफ साफ लिखा मिल जाता है। यह प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके उपयोग से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। पिक कैटेगरी का दूसरा प्रोडक्ट है डाबर जन्म घुट्टी हनी। और अगर आप डाबर जन्म घुट्टी के इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है और प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट जो कि एक सेफ इंग्रेडिएंट है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट को पिक करना चाहिए। और अब आइए बात करते हैं एक्जिमर वर्डिक्ट के बारे में। डाबर के 55 प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद मेरा यह मानना है कि अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली इस कंपनी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 55 प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद सिर्फ 2 ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको खरीदा जा सकता है। और मुझे सबसे ज्यादा निराशा डाबर के ग्राइप वाटर और बेबी ऑयल में हुई, जिसमें कंपनी ने सोडियम मिथाइल पैराबिन और सोडियम प्रोपाइल पैराबिन मिला के रखा है और साथ ही TBHQ और परफ्यूम भी मिला रखा है। कम से कम कंपनी को बच्चों के प्रोडक्ट में इस तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं मिलाने चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि किसी भी कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना या घटाना मेरे उद्देश्यों में शामिल नहीं है। कंपनी ने प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो कुछ लिख रखा है उसी को मैंने सरल भाषा में आम लोगों को इसलिए बताया है जिससे वे अपने पैसों से ऐसे प्रोडक्ट खरीदने से बचें जो खुद को आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक कहते हैं लेकिन टॉक्सिक और हानिकारक इंग्रेडिएंट मिलाने में पीछे नहीं रहते। तो मेरा यह प्रयास सिर्फ उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए है। इसके अलावा किसी भी कंपनी को डिफेम करना मेरे उद्देश्यों में शामिल नहीं है। और इस वीडियो को आपके लिए एडिट किया है शिल्पी शर्मा ने। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका आनंद धन्यवाद।